नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार है। आज संयुक्त राष्ट्र अमीरात में भारतीय राजदूत श्री पवन कपूर ने कि भारत और संयुक्त राष्ट्र अमीरात एक ही तरह के आदर्शों को फॉलो करते हैं, एक ही तरह के आदर्श को मानते हैं। गौरतलब है कि कल भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था ट्विटर के जरिए कि किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए कि कोविड-19 की ये महामारी न तो कोई रंग देखती है, न जाति देखती है, न धर्म देखती है, न कोई सीमा देखती है। मंत्री मोदी ने कहा कि ये वक्त है सद्भावना और एकता को बढ़ाने का, और यही दोहराया श्री पवन कपूर ने, जो कि भारतीय राजदूत है संयुक्त राष्ट्र अमीरात में, कि यूएई और भारत एक ही तरीके के आदर्शों का पालन करते हैं, और वो है कि भी रूप में कोई भी भेदभाव ना हो किसी के भी साथ। अगर आप यहाँ पे भी देखें, संयुक्त राष्ट्र अमीरात में सारे के सारे विभिन्न देशों के लोग, विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जातियों के लोग एक साथ सर्वधर्म सम्मान और एक साथ मिल के काम करते हैं और रहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी प्रतिक्रिया में एकता और भाईचारा वो किसी भी हाल में झलकना चाहिए और हर किसी को पूर्ण रूप से मदद पहुंचाई जाए, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का और किसी भी भाषा का हो। और पूरा देश इस मुश्किल घड़ी में एक साथ है, एकजुट है। गौरतलब है काफ़ी भारतीयों ने सोशल मीडिया के जरिए इस्लामोफोबिया को फैलाने का काफ़ी प्रयास किया है संयुक्त राष्ट्र अमीरात में। तो ये बहुत बड़ी वार्निंग गवर्नमेंट ने दी है, किसी भी तरीके का ऐसा कुछ भी पोस्ट ना करें सोशल मीडिया। यूएई सरकार ने साफ तौर से कहा है कि किसी भी तरीके से कोई भी इस्लामोफोबिया, ऐसा कोई मैसेज जिससे किसी और धर्म या जाति के लोगों के सम्मानों को ठेस पहुंचती है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उस पर लगाया जाएगा फाइन, और हो सकता है कि डिपोर्ट भी उसमें करा जाए। यूएई हेल्थ मिनिस्टर ने अनाउंस किया 484 नए केसेस, जिसके मिला के टोटल संख्या कोरोना पॉजिटिव केसेस की देश में हो गई है 7,262, और 2 नई कैजुअलिटीज को मिला के टोटल कैजुअलिटीज हो गई है 74। और हेल्थ मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि जो लोग रिकवर हो रहे हैं उनको रिकवरी के बाद भी 14 दिन तक रखा जाएगा क्वारंटाइन में, और इस दौरान जो है वो किसी से मिल नहीं सकते हैं, घर से ही बैठ के काम कर सकते हैं, वो अपने दफ्तर भी नहीं जा सकते हैं जब तक पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं किया जाए कि वो बिल्कुल कोरोना नेगेटिव पाए गए हैं। दोस्तों, अगर आपके पास में किसी भी तरीके का कोई भी लोन है तो उससे कैसे निपटें, गवर्नमेंट ने और सेंट्रल बैंक ने खास हिदायत दी है सारे बैंक्स को कि अगर आपका किसी भी तरीके का कोई भी लोन है, चाहे वो गाड़ी का लोन है, चाहे आपका पर्सनल लोन है, चाहे क्रेडिट कार्ड्स है, तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं बैंक से। आप 3 महीने के लिए अपना पेमेंट जो है वो आगे कर सकते हैं, और इस दौरान जो है बैंक इंटरेस्ट भी आपसे चार्ज नहीं करेगा, लेकिन इसके लिए आपको जाके बैंक से मिलना पड़ेगा और नेगोशिएट करना पड़ेगा। बैठे नहीं और सीधा जाके अप्रोच करें बैंक को, बिकॉज सेंट्रल बैंक को पता है कि किस तरीके से पूरे देश में हर किसी को जो है ये सारी सिचुएशंस फेस करनी पड़ रही है। तो बिल्कुल भी देरी ना करें और बैंक से जाके मिलें और नेगोशिएट करें। एस्टर हेल्थ केयर कंपनी के चेयरमैन डॉक्टर आज़ाद मोपिन ने कहा है कि 10 और वेंटिलेटर्स जो है वो कंट्री में मंगाए जा रहे हैं। टोटल मिला के पहले के 8 वेंटिलेटर्स को मिला के टोटल संख्या हो जाएगी 18। तकरीबन 200 मेडिकल स्टाफ एस्टर हेल्थ केयर के ऑलरेडी नैफ एरिया में दुबई हेल्थ अथॉरिटी के साथ मिल के जो है पूरी कोविड-19 की मुहिम में कंधे से कंधा मिला के साथ में काम कर रहे हैं। और एस्टर ने अपने कुछ हॉस्पिटल्स को टोटली कोविड-19 के लिए कन्वर्ट कर दिया गया है। दोस्तों, एयर अरेबिया ने स्पेशल फ्लाइट्स शुरू किए हैं यूएई के नागरिकों को वापस इंडिया से यहाँ पे लाने के लिए। टोटल 4 एयरपोर्ट से ये संचालित की जा रही है। इसमें दिल्ली, मुंबई, कोच्चि और हैदराबाद शामिल है। दोस्तों, अगर आप किसी भी किस्म की क्रिटिकल इलनेस मतलब कि जानलेवा बीमारी से आप अगर से ग्रस्त हैं, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं दुबई पुलिस की वेबसाइट पे जाके, या आप 999 पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आपको जाके अपना नाम भरना है, आपकी नेशनैलिटी, आपकी उम्र, और आपको अपना लिंक भरना है, और आपको बताना है कि आपको किस किस्म की प्रॉब्लम है। चाहे आप मेनली आपकी प्रॉब्लम अगर हार्ट से रिलेटेड है या आप विकलांग हैं, तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। इसलिए दिया जा रहा है कि कहीं कोई भी केस होता है तो प्रायोरिटी के हिसाब से एम्बुलेंस डिस्पैच की जाती है पुलिस के द्वारा। तो अगर आपका नाम रजिस्ट्रेशन आपने किया हुआ है, तो पुलिस के पास जैसे ही कॉल आता है आपके मोबाइल से, तो पुलिस के पास सारा रिकॉर्ड है कि आपकी केस हिस्ट्री क्या है, और तुरंत 5 मिनट के अंदर जो है आपके पास पहुंच जाएगी एम्बुलेंस। तो ये आपको साथ में लगाना है अपनी बिल्डिंग का मकानी नंबर, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। आपका लेबर कैंप है, चाहे आप बिल्डिंग में रह रहे हैं, चाहे आप कहीं पे भी एकोमोडेशन में रह रहे हैं, आपकी बिल्डिंग के बाहर होता है एक मकानी नंबर, वो आपको मेंशन करना है इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। आप जा सकते हैं dubaipolice.gov.ae वेबसाइट पे और आप ये पूरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पुलिस के लिए जानना बहुत जरूरी है कि आपको किस तरह की प्रायोरिटी चाहिए। अगर आप हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं तो आपके पास जो एम्बुलेंस आएगी उसके अंदर वो सारे साजो सामान होंगे जो कि एक कार्डियक अरेस्ट या मतलब दिल का दौरा पड़ने के सिचुएशन में जरूरी होते हैं।
रासल खेमा इकोनॉमिक जोन में अब तक 10,000 लोगों के टेस्ट हो चुके हैं। जितने भी लेबर एकोमोडेशंस में रहने वाले लोग हैं उनके ये टेस्ट हुए हैं और आने वाले महीनों में इनकी तादाद बढ़ के हो जाएगी और 10,000 मतलब टोटल 20,000 लोगों के टेस्ट जो है वो आने वाले मई तक हो जाएंगे कंप्लीट। ये ऐलान किया है रासल खेमा इकोनॉमिक जोन और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने। दोस्तों आज तेल जो है वो मंदी के चलते, जो विश्व बाजार में मंदी छाई हुई है उसके चलते इस रिकॉर्ड लो पे पहुंच गया। बेंचमार्क इंडेक्स मार्केट है WTI, उसके हिसाब से जो तेल के भाव हैं आज सोमवार को खुले थे $5 प्रति बैरल के हिसाब से और दिन के अंत में जाते जाते पहुंच गए -$37 पर बैरल। मतलब कि मई महीने की जो डिलीवरी है वो अगर किसी ने बुकिंग करके रखी है तो बुकिंग लेने को तैयार नहीं है क्योंकि रखने की जगह नहीं है। सोने के भाव ने काफ़ी तेज़ी से उछाल मारा पिछले 15 से 20 दिनों में और आज का भाव है 41,000 रुपये। यूएई में 24 कैरेट सोने के भाव है 205 दिरहाम प्रति ग्राम। दिरहाम्स के मुकाबले अलग अलग कंट्रीज के कन्वर्शन रेट इस प्रकार हैं गल्फ न्यूज के हवाले से। इंडियन रुपीज है 20.78, पाकिस्तानी रुपया है 40.80 पैसे, बांग्लादेशी टका की रेट है 22.34, नेपाली रुपये की रेट है 32.38 पैसे। तो ये था अब तक के मुख्य समाचार। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं जिससे आपके पास पहुंच रहे हैं सबसे पहले सबसे तेज यूएई समाचार।